Hello student, today the topic of our discussion is chemistry. लेकिन केमिस्ट्री के बारे में जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि साइंस क्या होता है, क्योंकि केमिस्ट्री साइंस की ब्रांच है। साइंस, व्हाट इज़ साइंस? साइंस एक वर्ड है जो एक लैटिन वर्ड साइंटिया से ड्राइव्ड हुआ है। साइंटिया का मतलब है नॉलेज। तो साइंस क्या है? साइंस बेसिकली अ नॉलेज विच वी गेन ऑन द बेसिस ऑफ थ्री थिंग्स। वो तीन चीज़ें कौन कौन सी हैं? फर्स्ट हाइपोथेसिस, सेकंड ऑब्जर्वेशन एंड थर्ड एक्सपेरिमेंट। तो साइंस वो नॉलेज है जो इन तीन चीज़ों के नतीजे में हमें हासिल होता है। अब टाइप ऑफ साइंस, साइंस की टाइप्स कितनी है? देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ साइंस: यूनिवर्सल साइंसेस, सोशल साइंसेस, फॉर्मल साइंसेस। यूनिवर्सल साइंसेज में हम बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिज़िक्स के बारे में पढ़ते हैं। सोशल साइंसेज में हम लोगों के बारे में पढ़ते हैं, जबकि फॉर्मल साइंसेज में हम मैथ और लॉजिक के बारे में पढ़ते हैं। क्योंकि हमारा कंसर्न सिर्फ यूनिवर्सल साइंसेज से है, तो हम यूनिवर्सल साइंसेज को आगे लेके चलेंगे। यूनिवर्सल साइंसेज को हम नेचुरल साइंसेज भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हम बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिज़िक्स के बारे में पढ़ते हैं। तो साइंस के बाद अब हम चलते हैं केमिस्ट्री की तरफ। व्हाट इज़ केमिस्ट्री? So, chemistry is a branch of science which deal with the composition of matter, structure of matter, properties of matter and reactions of matter. तो केमिस्ट्री साइंस की एक ब्रांच है जो हमें चार चीज़ों के बारे में बताती है: कंपोजिशन ऑफ मैटर के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर के बारे में, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के बारे में और रिएक्शंस ऑफ मैटर के बारे में। केमिस्ट्री में हम इन चार चीज़ों को पढ़ते हैं, लेकिन इस सब से पहले हमें मैटर के बारे में पता होना चाहिए कि मैटर क्या है। सो व्हाट इज़ मैटर? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड दैट हैज़ अ मास इज़ कॉल्ड मैटर। हर वो चीज़ जिसका कोई वज़न हो और जो जगह घेरे उसे हम मैटर कहते हैं। सो मैटर की दो प्रॉपर्टीज़ हैं कि मैटर स्पेस को ऑक्यूपाई करता है और मैटर का मास होता है। सो इन दिस यूनिवर्स एवरीथिंग इज़ अ मैटर इंक्लूडिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। लेकिन यहाँ हमारे पास एक एक्सेप्शन है, वो क्या है? एयर। हम एयर को मैटर कंसिडर नहीं करते। क्यों? क्योंकि एयर का कोई मास नहीं होता है। मगर जब हम सिलेंडर के अंदर एयर की बात करते हैं, गैस की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि एयर मैटर है। क्यों? क्योंकि सिलेंडर के अंदर एयर का मास भी होता है और एयर का वॉल्यूम भी होता है। सिलेंडर के अंदर एयर का वज़न भी होता है और एयर जगह भी घेरती है। इसलिए हम जब सिलेंडर के अंदर की बात करते हैं, तब हम कहते हैं कि एयर एक मैटर है। अब हम चलते हैं मैटर की कंपोजिशन की तरफ। मैटर की कंपोजिशन क्या है? इसका मतलब है कि हमारे पास अगर कोई भी मैटर है तो वो किस चीज़ से बना हुआ है। अब हमें पता है कि हर चीज़ एटम से बनी हुई है। सो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे वाटर की, सो वाटर इज़ अ मॉलिक्यूल एंड इट इज़ मेड अप ऑफ एटम्स। वाटर की कंपोजिशन में हमारे पास हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। जब दो हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन का एटम आपस में कंबाइन होते हैं तो हमें वाटर मॉलिक्यूल मिलता है। इसी तरह जब हम स्टेबल साल्ट की बात करते हैं, जो हमारे घर में जो NaCl होता है, हम उसकी बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि NaCl सोडियम एटम और क्लोरीन एटम से मिल के बना होता है। जब सोडियम एटम और क्लोरीन एटम आपस में मिलते हैं तो हमारे पास NaCl बनता है। इसके बाद हम चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मैटर की तरफ। अब हम एग्जांपल लेते हैं वाटर की। जब हम वाटर का स्ट्रक्चर देखते हैं तो हम देखते हैं कि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज़ अ टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग। यहाँ पे क्या होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं और अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर लेते हैं। इस तरह हम जब NaCl की बात करते हैं तो NaCl का स्ट्रक्चर जब हम देखते हैं तो वहाँ पे आयनिक बॉन्डिंग होती है। यहाँ पे NaCl में सोडियम एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है, जिसके बाद सोडियम पे पॉजिटिव और क्लोरीन में नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो NaCl की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे आयनिक बॉन्डिंग होती है। अब हम चलते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर की तरफ। प्रॉपर्टीज़ का मतलब ये है कि
खुसूसियात क्या है मैटर की। मैटर की केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी होती है। जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं तो हम देखते हैं कि उनके अंदर मतलब मैटर के अंदर कौन सी बॉन्डिंग है। जब हम वाटर की बात करते हैं तो वहाँ पे कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। क्यों? क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। जब हम NaCl की बात करते हैं तो वहाँ पे आयनिक बॉन्ड बनता है। क्यों? क्योंकि NaCl में ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है सोडियम से, और गेन कौन करता है? क्लोरीन एटम। और जब हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो उसका मतलब है कि वाटर की फ़िज़िकल स्टेट क्या है, उसका टेस्ट क्या है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है। और हमें पता है कि वाटर की जो फिज़िकल स्टेट है वो लिक्विड है। इसके बाद हम चलते हैं रिएक्शन ऑफ मैटर की तरफ। रिएक्शन ऑफ मैटर का मतलब है कि NaCl की अगर हम बात करते हैं तो वो कैसे रिएक्ट करता है दूसरे मैटर के साथ। दैट्स ऑल फॉर द टुडे। So please subscribe, like and press the bell icon.